हेलो स्टूडेंट्स, पीएसपी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कमल सिंह। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसके अंदर जो दो इक्वेशंस होंगी आपकी, वो क्या होंगी? a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन, यानी कि जो x का कोफिशिएंट होगा वो a, y का जो होगा b और कांस्टेंट टर्म c। दूसरी इक्वेशन आपकी a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन होती है, इसलिए हमने इसे a1 a2 से रिप्रेजेंट कर दिया है, क्योंकि इसमें ax by c और इसमें भी ax by c होता है। तो इसके लिए हमने क्या करा, a1 यहाँ पर 1 कर दिया डिनोट और यहाँ पर 2 कर दिया हमने डिनोट। तो अब इनको सॉल्व करने के कुछ मेथड्स होते हैं कि इन इक्वेशंस के आंसर कैसे निकालते हैं। तो इसके जो मेथड्स होते हैं, जो विधि होती है इन्हें हल करने की, पहला तो आता है आपका ग्राफिकल, और दूसरा आता है अलजेब्रिक में। अलजेब्रिक ग्राफिकल के अंदर तो हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं, इसे ग्राफ बनाते हैं और उसमें सॉल्यूशन देखते हैं। और जो अलजेब्रिक होता है, इसके अंदर तुम्हारे तीन आते हैं। तो पहला होता है तुम्हारा, फर्स्ट आता है तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा आता है तुम्हारा एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा आता है तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं हम? प्रतिस्थापन विधि। ये प्रतिस्थापन विधि होती है, ये तुम्हारी विलोपन विधि होती है, और ये तुम्हारी वज्र गुणन विधि होती है। इसमें से क्या है, ये थर्ड वाला जो है तुम्हारा, ये कैंसिल हो गया, ये सिलेबस में नहीं है आपके। तो दो मेथड तो हम ये सीखेंगे और एक ग्राफिकल मेथड सीखेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि लाइंस जो होती हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कैसा होता है। 3.1 में जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपको अगर दे रखा है, दो इक्वेशन दे रखी हैं, आपसे पूछ रहा है कि ये इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट है, कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है, तो आप कैसे पता करेंगे? यानी ग्राफिकल तरीके से पूछेगा आपसे कुछ। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, पहली कंडीशन है आपका a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल आ रहा है b1 अपॉन में b2। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन में b2, ये तो कंडीशन हो गई आपकी। ग्राफ पर रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा आपका, वो देखिए। तो इसमें क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, यानी कि हिंदी में इसे बोलेंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी रेखाएं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। मतलब रेखाएं जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो ग्राफ कैसा बनेगा इस कंडीशन में? ग्राफ जो है वो एक पॉइंट पर बाइसेक्ट करेगा आपका, एक पॉइंट पर। पहली कंडीशन होगी। तो दूसरी कंडीशन आती है आपकी, अगर a1 अपॉन में a2 इक्वल निकल जाता है आपका b1 अपॉन में b2, और थर्ड निकालते हैं c1 अपॉन c2 रेशो, वो भी इक्वल आ जाता है, तीनों इक्वल आ जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, लाइन जो है वो एक के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाएगी आपकी। मतलब जो एक लाइन होगी
उसी के ऊपर आपकी दूसरी लाइन आ जाएगी, यानी लाइन क्या हो जाएंगी, तो इसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। जहां पर भी लाइन टच करती है उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। ऐसे इसमें एक बार कर रही है तो इसका सॉल्यूशन एक होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, कोइंसिडेंट लाइंस। ये कंडीशन कौन सी हो गई, कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि संपाती रेखाएं। रेखाएं कैसी हो गई, संपाती, मतलब कि एक के ऊपर दूसरी लाइन आ गई तो संपाती रेखाएं हो गई हमारी। थर्ड कंडीशन आती है इसकी, थर्ड भी हो सकती है कि A1 अपॉन में A2 इक्वल निकल गया तुम्हारा B1 अपॉन में B2 और नॉट इक्वल निकला C1 अपॉन में C2। यानी इस कंडीशन में क्या होगा, अगर थर्ड वाला इक्वल नहीं आएगा तो तुम्हारी जो लाइन बनेगी वो पैरेलल बनेगी। लाइन कैसी बनेगी, पैरेलल बनेगी, ये कभी टच ही नहीं करेगी आपस में, तो सॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, ये टच नहीं करेगी तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस हो गई, यानी कि समांतर रेखाएं। तो ये तो हो गया तुम्हारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तुमसे लैंग्वेज में पूछ लेता है अगर कि इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट है, कोइंसिडेंट होंगी लाइन या पैरेलल लाइन होंगी, तो आपको ये कंडीशन देख के बता देनी है किसमें क्या होंगी। अगर इसमें तुमसे पूछ लेता है कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने हल होंगे, तो देखो एक बार टच कर रही है तो इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसे एक अद्वितीय हल, एक ही हल होगा इसका, ठीक है। दूसरा आता है कोइंसिडेंट लाइन, मैंने तुम्हें बताया एक के ऊपर एक है तो कितने सारे हो जाएंगे इसके, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। मैनी सॉल्यूशंस यानी कि अनेक हल होंगे। थर्ड, जब पैरेलल हैं तो आपस में टच ही नहीं कर रही हैं, तो पैरेलल आपस में टच नहीं कर रही हैं तो सॉल्यूशन ही नहीं होंगे इसके, मतलब ये क्या हो जाएगा कि नो सॉल्यूशन। आपका इसमें सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं। इसके अंदर क्या हो जाएगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब जैसे इसके अंदर आपसे कंसिस्टेंटी पूछ लेता है, इसकी कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको संगत है या असंगत है। देखो सॉल्यूशन होंगे तो संगत है, नहीं तो असंगत है। इसके अंदर सॉल्यूशन है एक है ना, तो ये कंसिस्टेंट हो गया आपका, यानी कि संगत। इसके अंदर सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, सॉल्यूशन तो है ना, ये भी कंसिस्टेंट हो गया, यानी कि संगत। इसके अंदर सॉल्यूशन नहीं है, ये तुम्हारा हो गया इनकंसिस्टेंट। यानी कि असंगत हो गया ये तुम्हारा। अब इसमें देखिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि ये कंडीशन कैसे होगी। सपोज करो इक्वेशन दे रखी है तुम्हें 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरी दे रखी है 4x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। आपने a1 अपॉन में a2 निकाला, a1 कितना है आपका 2, a2 कितना है 4, 1/2 आ गया। b1 अपॉन में b2 निकाला तो b1 कितना है तुम्हारा 3 और ये 2 है, ये 1/2 आया, ये 3/2 आया, तो इक्वल नहीं है, तुम लिख दोगे a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। तो आपसे ग्राफिकल पूछेगा तो आप बोल दोगे इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट हो गया। सॉल्यूशन पूछोगे तो यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट पूछेगा तो कंसिस्टेंटी पूछेगा, तो आपको क्या बताना है कि कंसिस्टेंसी पूछ लेगा तो आप बोलना है कि इसमें कंसिस्टेंस है, यानी कि ये संगत है। दूसरी कंडीशन देखिए, जब तीनों इक्वल होंगे, जैसे कि आपने इक्वेशन ली 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। आपने निकाला a1 अपॉन में a2, 2/4 कितना आ गया 1/2। आपने निकाला b1 अपॉन में b2, 3/6 कितना आ गया 1/2। आपने निकाला c1 अपॉन में c2, माइनस का 9 अपॉन में माइनस का 18 कितना आ गया, ये भी 1/2 आ गया आपका।
तो तीनों वैल्यू इक्वल हो गई हैं। तो आपसे अगर ये पूछता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, तो कोइंसिडेंट लाइन हो गई है। सॉल्यूशन पूछेगा तो मैनी सॉल्यूशन हो गए। कंसिस्टेंसी पूछेगा तो क्या हो गया, ये कंसिस्टेंट हो गया। तो थर्ड पार्ट आता है इसमें कि पैरेलल कब जाएंगी लाइन। तो थर्ड के लिए देखिए, इक्वेशन सपोज करो आपकी है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये है 4x प्लस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0। आपने निकाला a1 अपॉन में a2, 2 अपॉन में 4, 2 से काटेंगे 1/2, b1 अपॉन में b2 3/6 यानी ये भी 1/2, और c1 अपॉन c2 आपने निकाला अगर, तो ये माइनस का 9 अपॉन में माइनस का 8 यानी 9/8 आ गया। तो a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2, नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2। अगर आपका c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है तो कौन सी कंडीशन हो गई, पैरेलल लाइन हो गई, नो सॉल्यूशन हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। तो ये क्या था कि आपको रेशो कंपेयर करके जब कुछ भी बताना हो तो यही चीजें पूछेगा आपसे, रेशो कंपैरिजन करके कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताओ, सॉल्यूशन बताओ या कंसिस्टेंसी बताओ इसकी। और मेथड्स जो इसके अंदर होते हैं इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बता दिया है। एक ग्राफिकल मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन है, एक एलिमिनेशन है। ये अलजेब्रिक में आते थे तीनों, ये करना नहीं है आपको। तो आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। सबसे पहले इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो ग्राफ के लिए सपोज करो आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी है x माइनस वाई इक्वल टू 4। दो इक्वेशन दे दी, आपसे कह रहा है ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे आप, सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे और ग्राफ बनाने के लिए टेबल प्रिपेयर करेंगे। टेबल में आप 2 वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 3 वैल्यू भी निकाल सकते हैं। x पर 0 रखेंगे तो y कितना निकलेगा हमारा, y की वैल्यू 10 आ जाएगी। ये वैल्यू निकाल के भी दिखा सकते हैं आप, जब y पर रखेंगे 0 तो x 10 आ जाएगा हमारा। इसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। अगर हमने इस पर x पर 0 रखा तो ये y का जो माइनस है ये तो 0 हो गया, माइनस उधर चला जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। y पर 0 रखोगे तो x प्लस का 4 निकलेगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ में आपके ये एक्सिस होते हैं, ये आपका x एक्सिस है, ये x डैश, ये x, ये y एक्सिस है y, और ये y डैश। मैक्सिमम वैल्यू 10 दे रखी है आपको, तो क्या करेंगे, दो का डिफरेंस ले लेंगे, 2 4 6 8 10। यहाँ पर भी डिस्टेंस ले लेंगे, 2 4 6 8 10। यहाँ पर माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6, इसमें ज़्यादा वैल्यू नहीं है, आप यहीं तक ले सकते हैं बस। ये माइनस का 4 माइनस का 6। अब क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। पहला पॉइंट है 0,10, देखो ये है 0,10 और ये है 10,0। ये आपको ध्यान देना है, ये वैल्यू x पर है, ये y पर है। तो कभी भी कोई एक वैल्यू दोनों में से अगर ये पॉइंट है 0,10, तो आपको ये देखना अगर एक वैल्यू 0 है तो वो एक्सिस पर आएगी, या तो x पर या y पर। तो आपने देखा ये y पर है 10, तो y एक्सिस पर जाएगा 10। इस वाले में क्या है, ये x पर है तो x पर 10 आ जाएगा। ये जब एक वैल्यू 0 होती है, अगर ये होता 2,10 तो हम 2 के सीध में देखते क्या, 10 को देखते। इसको ज्वाइन कर देंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पर लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू है 10। दूसरी देखिए 4 कॉमा 0 कॉमा माइनस 4 और 4 कॉमा 0। ये x पर पॉइंट होगा, ये y पर, तो ये -4 जाएगा यहाँ पर, और ये 4,0 है यानी x पर प्लस का 4 है। इसको भी ड्रॉ करेंगे, दोनों पॉइंट से पॉइंट मिलाकर ज्वाइन कर देंगे लाइन।
देखिए मैंने इसमें इस कंडीशन में बताया था, ये कंडीशन कौन सी है आपको पता है, इंटरसेक्टिंग एट ए लाइन। जब आप a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे, a1/a2 तो 1/1 आया, b1/b2 जब निकालेंगे 1/-1 आएगा, यानी ये तो माइनस, ये प्लस का 1 आया, ये माइनस का 1, तो कंडीशन आई a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2। तो इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है तुम्हारा वो होता है इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट होगा तो एक पॉइंट पे देखो इंटरसेक्ट कर रही है, यानी इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो देखो ये वैल्यू जो है यहां पर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है एक्स पर और ये वाई पर, तो आपने यहां से देखा ये 2 है, ये 4 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू तो निकल गई आपकी 7 और वाई की वैल्यू आपकी यहां से निकल गई कितनी, वाई निकल गया आपका 3। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन निकालने हैं, ये आपका है ग्राफिकल मेथड। इसी क्वेश्चन को करते हैं इन दोनों मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से और एलिमिनेशन से। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब कि प्रतिस्थापन विधि। किस तरह से करने होते हैं क्वेश्चन, जैसे इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 10, दूसरी है x माइनस वाई इक्वल टू 4। दो इक्वेशन है, आप एक से वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट करोगे। अगर आपने फर्स्ट से निकाली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां से वैल्यू निकाली आपने x इक्वल टू 10 माइनस वाई, ये y इधर प्लस में था, इधर आकर माइनस, मतलब एक वेरिएबल को सेपरेट करना है एक तरफ आपको, बाकी सारी वैल्यू को दूसरी साइड ले जाना है। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। जब आपने फर्स्ट से निकाली है तो इसको पुट कर देंगे आप सेकंड में, तो सेकंड में पुट कीजिए। सेकंड है हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स की जगह पर ये x की वैल्यू रखो, 10 माइनस वाई माइनस का 10 माइनस वाई, ये तो वैल्यू है, और माइनस का वाई पहले से दे रखा है आपको, इक्वल टू 4। देखो 10 माइनस वाई तो x की वैल्यू है, माइनस का वाई पहले सीधा, तो दोनों साइन माइनस के हैं तो ऐड करेंगे इसे। मैंने इसमें बेसिक की वीडियो में बता रखा है आपको कैसे करना है वेरिएबल्स को ऐड, तो इसको ऐड करेंगे तो ये आपका माइनस का 2y हो जाएगा, ये 10 इधर आकर माइनस हो गया, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ लेंगे, माइनस का 2y इक्वल टू ये माइनस का 6 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 6/2 कट करके आपका आ गया 3। जब y आपका 3 निकल गया तो इसको पुट कर दो जहां पर x सेपरेट है। x कहां पर सेपरेट है आपका, x है थर्ड इक्वेशन में सेपरेट, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 10 माइनस वाई, कितनी आ गई 7। तो देखिए हमने ग्राफिकल मेथड से निकाला था तब भी यही आंसर आए थे और इससे भी यही आंसर आए। नेक्स्ट देखते हैं इसका एलिमिनेशन मेथड। यानी कि विलोपन विधि। अब विलोपन विधि में क्या करना होता है, अगर दो इक्वेशन ये दे रखी हैं आपको x प्लस वाई इक्वल टू 10, सेकेंड है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो देखिए अगर इसमें सपोज करो यहाँ कोफिशिएंट होते 3 और 2, ये कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं, आप जिसको कट करेंगे गुणांक जो हैं, तो इस वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते, इसमें 3 है तो इसमें 3 से करते, नई इक्वेशन बनती उनको सॉल्व करते। यहाँ पर क्या है, पहले से ही आपको क्या दे रखे हैं, ये पहले से ही इक्वल दे रखे हैं, तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे अगर इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 10, सेकेंड है x माइनस वाई इक्वल टू 4। साइन चेंज करेंगे, x को कट करना है तो आप x के साइन चेंज करेंगे, मतलब पूरी इक्वेशन के करेंगे। ये प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, y प्लस का है और ये y भी प्लस का, 2y हो गया आपका। 10 में से आपने 4 माइनस करा 6, y की वैल्यू 6/2, कितना आ गया आपका 3 आ गया, तो y इक्वल टू 3 पुट कर दो, पुट इन, यहाँ पर तो फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख दो आप, सेपरेट तो है ही नहीं कोई, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू 10 दे रखा है आपको, ये 3 इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से भी वैल्यू आपकी क्या आई, सेम आई।
तो हमने ये कंप्लीट कर लिए ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। लाइंस का रेशो से रिप्रेजेंटेशन देख लिया आपने, रेशो कंपेयर करके कैसे करेंगे। तो ये हमारा इस चैप्टर नंबर 3 का इंट्रो था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।